नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि 29 मार्च 2025 से अगले 2.5 साल के लिए सैटर्न का ट्रांजिट पाइसेस में रहेगा, यानी कि मीन राशि में रहेगा। तो उसके ट्रांजिट के बारे में हम अलग-अलग, आज मैं जो लगन ले रहा हूं, ये 2 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। इसमें पहले पार्ट में हम लोग मेष लगन से लेके कन्या लग्न वालों के लिए बताने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए लगन हैं उनको कवर करेंगे हम लोग। तो बेसिकली दोस्तों, ये ट्रांज़िट के जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रांज़िट पूरे 2.5 साल के 2.5 साल ही आपको इस तरीके से परिणाम रहेगा देगा। उसकी भी उसकी टाइमिंग को देखने के लिए, उसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। मैं आपका हॉरोस्कोप देख के बता पाऊँगा ट्रांज़िट कब-कब एक्टिवेट होगा, कब-कब इस तरीके से परिणाम रहेगा। और एक बेसिक रूल ये है कि जब कोई भी ग्रह ट्रांज़िट करता है, ठीक है, वो अगर अच्छे साइन में ट्रांज़िट करे तो वो अच्छे फल देगा, मगर बुरे फल तब देता है जब वो पाप ग्रहों के कॉन्टैक्ट में आता है या पाप ग्रहों की दृष्टि में आता है। और जैसे शनि है, वक्र भी हो सकता है, तो रेट्रोग्रेशन में जब भी प्लैनेट ट्रांज़िट में रेट्रोग्रेड होगा तो आपके कामों को स्लो डाउन करता है, रोक देता है, यानी कि वो काम थोड़ा-सा डिले होने लग जाते हैं। सैटर्न तो वैसे ही डिले का कारक है, बट रेट्रोग्रेशन में कोई भी प्लैनेट, एक बेसिक रूल है, जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो आपके कामों को रोक देता है, डिले करता है। क्योंकि रेट्रोग्रेशन प्लैनेट आपको पीछे ले जाने की कोशिश करता है, तो आपके पिछले जो छूटे हुए कार्मिक डेट है, तो आपको कहता है पहले वो पूरा करें, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए रेट्रोग्रेशन में चीज़ें स्लो डाउन होती हैं। तो अब हम लेते हैं पाइसेस साइन में जो सैटर्न का ट्रांजिट है, वो मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी राशि भी मेष है, तो आपके शनि की साढ़े सती की शुरुआत है। बट अगर हम यहाँ पे लगन से काउंट करेंगे, तो ये जो ट्रांजिट है वो लगन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि लगन आप हैं। तो देखिए, आपके 12वें भाव पे सैटर्न का ट्रांजिट मीन राशि पे हो रहा है। बार देखिए, बेसिक रूल ये है कि एक ना पराशर ऋषि का एक श्लोक आता है जिसमें वो बताते हैं कि जीव क्षेत्र यदा शनि, शनि क्षेत्र यदा जीव, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी कि उसमें ये बताने का प्रयास करते हैं पराशर ऋषि के, जो बृहस्पति है वो शनि के घर में स्थान हानि करता है, शनि की राशि में, और जो शनि है वो बृहस्पति की राशि में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर मीन राशि में सैटर्न वृद्धि करेंगे, उसके एस्पेक्ट अलग रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे अगर वो 12वें भाव में वृद्धि कर रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, 12वें भाव से सिर्फ़ एक आपको ये चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है कि अगर आप विदेश की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है, विदेश यात्राएँ आपकी सफल होंगी। विदेश में अगर आप ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं न कहीं हार्ड वर्क करा के आपको धन लाभ भी देंगे, आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की करेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर आपके साथ विदेश में कोई अन्याय हो रहा है, तो सैटर्न वहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आपके साथ न्याय करेंगे। सैटर्न क्योंकि जज भी है, ठीक है? सैटर्न हार्ड वर्क है, परसिवरेंस है। अगर आपने पास्ट में कुछ हार्ड वर्क किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसके फल मिलने का समय आ गया है, ठीक है? अब आपको 12वें भाव में वृद्धि कर रहे हैं, तो आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएँगे, तो चाहे वो शुभ कामों पे होंगे, तो आपके वो जो एक्सपेंडिचर है, वो आपके बढ़े-चढ़े रहेंगे। तो आप अपने सेविंग्स को स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि हालाँकि सैटर्न का सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट है, तो पैसा आपके जो पास्ट लाइफ में आपने सेव कर रखा है, तो वहाँ पे साथ ही साथ निकलेगा भी, ठीक है? क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो ये पैसा निकलने का समय है, ठीक है? एक्सपेंडिचर चाहे वो अच्छे कामों पे निकलेगा, पर निकलेगा ज़रूर, ठीक है? इस समय फैमिली पे भी फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट है। और थोड़ा-सा आप डरे नहीं, क्योंकि जिन-जिन भावों में वो थोड़े से कमज़ोर ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि एक फ़ियर भी पैदा करती है। सैटर्न एक फ़ियर का प्लैनेट है, तो स आपको मंदगामी प्लैनेट है, उसको वो बेसिकली ज़्यादा नॉलेज गेन करने की बजाय प्रैक्टिकली काम करके चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो अब सैटर्न क्या करेगा, आपके सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट करे तो फैमिली में थोड़ी बहुत ट्रबल देखने को मिल सकती है, पारिवारिक मतभेद दे सकता है, परिवार से दूरी भी दे सकता है, और ठीक है, आपके फाइनेंसिस को भी आपका पैसा निकालेगा वो। और सैटर्न की दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है, तो कहीं न कहीं आपके रिश्तेदार जो हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ी-सी ट्रबल देखने को मिल सकती है, क्योंकि छठा भाव आपके मदर के छोटे भाई-बहनों का भी होता है, आपके कज़िन्स का भी होता है। तो आपके उन चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, आपके रोगों को, आपको पेट की तकलीफ दे सकता है, पुराना कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रबल देखने को मिल सकती है। बट अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ एफर्ट किए होंगे, तो सैटर्न कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों से निकालने में भी मदद करेगा। क्योंकि सैटर्न की दृष्टि ना जज की दृष्टि है।
अगर आपने कोर्ट केसेस में किसी तरह के फेक डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, झूठी गवाहियाँ दे रखी हैं, तो ये सैटर्न आपको बहुत पनिश करने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलें, क्योंकि सैटर्न देख रहा है, जज है वो, ठीक है? तो छठे भाव पे दृष्टि के अलावा ये नवम भाव पे भी आपकी दृष्टि देगा, तो नवम भाव पे आपके भाग्य को साथ ना मिलना, ठीक है? आप को कोई पुराना जैसे रोग भी दे सकता है, कोई किसी तरह की पुरानी चीज़ों को निकाल के ला सकता है, जैसे कि आपने कुछ पुरानी डिज़ायर है आपकी, ठीक है? आपने कुछ प्लान करा होगा कि यार मैंने एक सुख़ना रखी हुई थी कि मैं इस समय पर ये धार्मिक कार्य करवाऊँगा, तो सैटर्न आपको पुश करेगा कि आप वो काम करवाएँ। आप कोई जगराता आपने उसकी मन्नत माँगी हुई थी या आप कीर्तन कराना चाहते थे, तो सैटर्न उस समय पर आपको ये कहेगा कि नाउ नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप उसको प्रैक्टिकली यानी कि आप उस डिज़ायर को पूरा करें। क्योंकि सैटर्न जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि आप चीज़ों को टाल रहे हो। तो इस समय पर आप वो काम फिर पूरा कर लें, ठीक है? अदरवाइज़ भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा नहीं, आप जितना मर्ज़ी भगवान से प्रार्थना कर लें क्योंकि सैटर्न अ, म अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, तो सैटर्न आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स को सामने लाने का काम करता है, ठीक है? और उसको करेक्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन के 11वें भाव में गोचर से ये चीज़ कन्फर्म होती है कि आपको धन लाभ होगा। सैटर्न क्योंकि आपके 5th को एस्पेक्ट करेगा, तो अगर आपको लॉटरी से भी पैसा मिल सकता है, तो स 11वें भाव पे आपके बड़े भाई-बहनों का के जीवन में भी थोड़ा बहुत वृद्धि मिलेगी या ठीक है, आपको दोस्तों से भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? और इन टोटल ये कमाई के हिसाब से देखा जाए तो आपको कमाई की अपॉर्च्युनिटी देगा, ठीक है? आपको पैसे के लिए भगाएगा, आपको कोई काम दे सकता है जिससे आपको धन लाभ होगा, ठीक है? तो ओवरऑल 11वें भाव पे शनि की दृष्टि टॉरस साइन वालों के लिए, टॉरस लगन वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मीन राशि में शनिदेव वृद्धि ज़रूर करेंगे और 11वाँ भाव लाभ का है, तो आपको लाभ दे सकते हैं, धन लाभ दे सकते हैं। और लगन पे शनि की दृष्टि इस समय पर आपको किसी भी तरीके से अपने खान-पान ठीक रखना है, किसी भी तरह के ड्रग्स में नहीं लेनी है। अल्कोहल से दूर रहें, सिगरेट पीते हैं या किसी तरह का नशा करते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहें क्योंकि सैटर्न एक देख रहा है। सैटर्न चाहता है कि आप अपनी सैटर्न की दृष्टि डिसिप्लिन वाली दृष्टि मानी जाती है, तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, इस समय वो फ़ोकस करने के लिए बोल रहा है। सैटर्न एक बहुत मैच्योर प्लैनेट है, सैटर्न आपको छोड़ेगा नहीं वो चाहता है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, आप मैच्योरिटी से उन चीज़ों को डील करें। आपको कोई राइट नहीं बनता कि सैटर्न ने ड्यूटी दी है। सैटर्न पे लगन की दृष्टि वो चाहती है कि आप अपने आप पे भी फ़ोकस करें। आप इस समय पर जिम जॉइन करें सो दैट आपकी हेल्थ अच्छी रहे। सैटर्न तो वैसे ही पनिश करने के लिए बैठा हुआ है। लगन पे शनि की दृष्टि है इसका मतलब रोक दे रही है आपको, रोक देगी। इस समय सैटर्न जो चाहता है वो करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, हार्ड वर्क करें, पसीना बहाएँ, जिम जाएँ। आप किसी भी तरह के से अपने खान-पान को ठीक रखें तो सैटर्न की दृष्टि और सैटर्न भगाएगा भी, सैटर्न की दृष्टि लगन पे पड़ रही है तो आपको भगाएगा ज़रूर। तो आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहें। सैटर्न की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है तो पंचम भाव तो आपको ब्रेकअप दे सकता है। ब्रेकअप आप अगर प्रेम करते हैं किसी से उससे थोड़ी-सी दूरी देगा टेम्परेरी आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत है कि उसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है? आप अपनी गर्लफ्रेंड को अगर कद्र नहीं कर रहे हैं उसकी, आप उसको प्रेम नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो सैटर्न आपको अलग करके लेसन दिखाना चाहता है। तो ये ना बेसिक रूल है सैटर्न का। सैटर्न की ना दृष्टि जज वाली दृष्टि है। आप जिस-जिस भाव में लगन में भी शनि कहीं बैठा हुआ ना, तो आप उन चीज़ों को सही ढंग से डील करेंगे ना, तो आपको उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अपने बच्चों को ठीक ढंग से ट्रीट करें। यहाँ पे बच्चों के जीवन में थोड़ा बहुत दुःख आता हुआ दिख रहा है, तो आप अपने बच्चों पे फ़ोकस रखें इस समय पर क्योंकि प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है? और सैटर्न का एस्पेक्ट अष्टम भाव में सैटर्न सेकंड हैंड चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, पुरानी पुरानी चीज़ों को, रूढ़िवादी सोच वाला प्लैनेट है। तो सैटर्न की दृष्टि अष्टम भाव पे ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपको पुराने जो रोग थे वो एक्टिवेट हो सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं कि आपको पुराना रोग कोई था जो अभी लग रहा है कि आपको ठीक है, आराम है, फिर से वो चीज़ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, आपकी कुछ प्राइवेट ऑर्गन्स में दिक्कत हो सकती है, ठीक है? आपके ससुराल में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न ड्यूटी है, तो कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आप ही को निकालना है, तो इसलिए आप पूरा फ़ोकस्ड रहें और उस काम को पूरा करें, ठीक है? भागे नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन सैटर्न एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर पूरे करें, जो भी टास्क दे रहा है, सैटर्न कर्म का प्लैनेट है, ठीक है? एंड सैटर्न थोड़ा-सा फ़ियर भी देता है, तो अचानक से थोड़ा-सा एक्सीडेंट्स गाड़ी ध्यान से चलाएँ
और डरे नहीं। अगर आप सही हैं, अगर आपने सही कर्म किए हैं, अपनी प्रॉपर तरीके से आप अपने काम किए हैं, तो सैटर्न आपको बिल्कुल भी ट्रैप नहीं करने देगा। आप किसी भी चीज़ों में फँसोगे नहीं, ठीक है? अब जो मिथुन राशि वालों के दशम भाव पे गोचर हो रहा है जो मीन राशि में, तो वो बहुत ही कार्य में वृद्धि करेगा, पर आपके कार्य को लेके स्ट्रेस भी दे सकता है, काम बहुत आने वाला है, जिसके कारण आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि यार यहाँ पे इस समय पर मेरा हार्ड वर्क बहुत बढ़ गया है, और बॉस की तरफ से भी आपको कोई नया टास्क या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसके कारण आपको स्ट्रेस या आपको फिज़िकली भाग-दौड़ बहुत लगी रहेगी, ठीक है? और इस समय पर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन आप पे ट्रस्ट करेगी, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में आ सकता है जो हार्ड वर्क करवाएगा। और 12वें भाव पे शनि की दृष्टि, जनरली शनि दृष्टि जो है ना शनि की बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, अनटिल अनलेस वो अपने हाउस को ना देख रहा हो। बट आप 12वें भाव पे जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप विदेश में हैं तो थोड़ा-सा अलर्ट रह के चलें। आपके एक्सपेंडिचर बढ़े रहेंगे, हॉस्पिटलाइज़ेशन फालतू की, आपकी हेल्थ वीक हो सकती है, जिसके कारण आपके खर्चे होंगे। और नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको पैरों की तकलीफ दे सकता है सैटर्न, ठीक है? पैरों की तकलीफ तो वैसे भी सैटर्न इन चीज़ों को कारक माना जाता है, तो आपको पैरों की तकलीफ दे सकता है, तो अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। सैटर्न की दृष्टि 4th हाउस पे कंस्ट्रक्टिव दृष्टि मानी जाती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करवाना, कोई आप घर पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, ठीक है? आप रिपेयर का काम करवा सकते हैं, आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है, जिसके कारण सैटर्न तो चीज़ों को सेकंड हैंड बनाने के लिए ही दृष्टि मानी जाती है। वो कोई भी नई चीज़ होगी ना, अगर उस पे दृष्टि पड़ रही है, तो मैं जनरली किसी के पास गाड़ी भी है ना, तो मैं भी उसको बोलता हूँ कि यार डेंट लग गया तो उसको रिपेयर मत कराओ, ठीक है? वो सैटर्न उसको चीज़ को, अगर आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो आप एक बार अगर गाड़ी डैमेज हो जाए तो उसको छोटा-मोटा डैमेज तो रहने देना चाहिए। तो सैटर्न की 4th हाउस पे दृष्टि चीज़ों को खराबी पैदा करेगी। घर में सारी चीज़ों को सेकंड हैंड बनाने की कोशिश करेगी, यानी कि डैमेज करेगी, ठीक है? वो कोशिश करे, आप तो आपको करना क्या है, नॉमिनल रिपेयर करवा के छोड़ देना चाहिए तब तक जब तक सैटर्न का ये ट्रांज़िट चल रहा है, ठीक है? मदर को कोई रोग दे सकता है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मदर की हेल्थ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सैटर्न आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, सैटर्न की दृष्टि जहाँ पे पड़ रही है, आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न जज है, नहीं तो पनिश करेगा। सो बेसिकली मैं आपको ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि जो सैटर्न की दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएँगी, आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपके स्पाउस के प्रोफ़ेशन में भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, मिथुन लग्न वालों के लिए। सप्तम जो देखिए, सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि शनि की, वो व्यापार को थोड़ा-सा स्लो कर सकती है ना? अचानक कोई रुकावट आ सकती है, तो उस समय पर आपको चाहिए कि आपको अगर काम ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ी-सी पेशेंस रखें। मनमुटाव दे सकता है आपके पार्टनर के साथ, शादीशुदा अगर आप हैं तो, ठीक है? पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है इस समय पर, तो सैटर्न इस तरीके से फल देगा, सप्तम भाव पे दृष्टि है। तो थोड़ा-सा फ़ियर भी आप फ़ील कर सकते हैं। बिज़नेस से रिलेटेड आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, टेंशन्स हो सकती हैं। तो ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ़ एक पेशेंस ही एक ऐसा हथियार है जो सैटर्न के केस में आपको, क्योंकि सैटर्न आपकी पेशेंस भी जज करता है, ठीक है? और अब कैंसर साइन वालों के लिए जो कर्क लगन वालों के लिए जो शनि का गोचर नवम भाव पे भाग्य में वृद्धि करेगा, कोई अपॉर्च्युनिटी दे सकता है भाग्य से रिलेटेड, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी देने के बाद वो चाहेगा कि आप उसको उसके ऊपर अपनी पूरी मेहनत से उसके ऊपर काम करें, ठीक है? लंबी यात्राओं भी दे सकता है, क्योंकि सैटर्न और राहु वैसे भी विदेश यात्रा के कारक माने जाते हैं, तो लंबी यात्राएँ, फॉरेन ट्रैवल दे सकता है। धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हो आप, ठीक है? तो इस समय पर आप कोई भजन कीर्तन या कोई पुरानी आपकी कोई डिज़ायर थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जगराता करवाना चाहते हैं, कोई सुखना आपने मन में कोई कामना लिए हुए है कि मैं इस समय पर ये धार्मिक कार्य करवाऊँगा, तो इस समय पर आपको अपॉर्च्युनिटी दे सकता है कि आप वो कार्य करें, ठीक है? 11वें भाव पे शनि की दृष्टि आपके लाभ को, आपकी इनकम को स्लो डाउन करेगी। आपको पैसे की तंगी दे सकती है, दोस्तों के साथ मतभेद दे सकती है, बड़े भाई-बहनों के साथ भी कहीं न कहीं विच्छेद या सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है, या थोड़े बहुत मतभेद होते हुए दिख रहे हैं, डिफरेंसेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? तो इस समय पर अपनी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स ना रखते हुए, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें। जब टाइम चेंज होगा,
तब ये सब चीज़ें बेटर होंगी। तीसरे भाव पे शनि की दृष्टि ये बताती है अगर आप सोशल मीडिया के काम करते हैं, यूट्यूबर हैं या आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइटिंग का कोई काम करते हैं या आप मीडिया में हैं, कोई नेगोशिएशन का कोई काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम करते हैं, ठीक है? किसी भी तरह का ऐसे कारोबार है तो इस समय पर आपको क्लाइंट ना मिलना या आपके काम में वहाँ से धन लाभ ना होना, तो ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। पड़ोसियों के साथ थोड़ा-सा इस समय पर बच के काम करना है, उनके साथ रिलेशन किसी भी तरह से उलझे नहीं। सैटर्न इन चीज़ों पे फ़ोकस करने के लिए बोलता है पर मैच्योरिटी से, इमैच्योर अप्रोच मत रखें इस समय पर। कोई भी बचकाना हरकत ना करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कभी इंसान के पास काम ना आ रहा हो या कहीं किसी एरिया से प्रॉब्लम आ रही हो ना तो इंसान पैनिक करने लग जाता है। दैट इज़ इमैच्योरिटी अप्रोच जिसके कारण फिर ये चीज़ें बिगड़ती हैं। अब सैटर्न की दृष्टि छठे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, रोग दे सकती है, पेट का रोग दे सकती है आपको, पुराने कोई डिस्प्यूट्स, क्योंकि सैटर्न पुरानी चीज़ों को एक्टिवेट करता है। तो पास्ट में जो आपने कर्म किए हैं, उसको एक्टिवेट करता है। अच्छे हैं तो अच्छे उसका रिज़ल्ट लेके आएगा, बुरे हैं तो रिज़ल्ट। सैटर्न की दृष्टि जिस भाव पे भी पड़ती है, तो पुराने जो काम किए हैं, उसके रिज़ल्ट आने का समय होता है। तो बे पुराना जो एफर्ट किया है, वो उसका रिज़ल्ट आने का समय होता है। अच्छा या बुरा, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो आपने अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो अगर आपने उसके ऊपर पूरा ऑनेस्टली एफर्ट किया हो, तो इस समय पर आपको कोर्ट केस से रिलेटेड उसका कोई रिज़ल्ट मिल सकता है। आउटकम ज़रूर दिखेगा आपको उसका, पॉज़िटिव या नेगेटिव दैट डिपेंड्स, ठीक है? तो ये था कैंसर असेंडेंट वालों के लिए सैटर्न का ट्रांज़िट इस तरीके से रहा। और देखिए सैटर्न का जो ट्रांज़िट है ना वो ऐसा नहीं है कि पूरे 2.5 साल ही आपको इस तरीके से फल देगा। वो कब-कब उसका एक्टिवेशन का टाइम है उसके लिए आपको मुझसे हॉरोस्कोप दिखाना पड़ेगा, कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी। अब हम लियो असेंडेंट वालों के लिए बात कर लेते हैं। अष्टम भाव पे उनका मीन राशि आ रही है तो अष्टम भाव पे शनि का गोचर मैंने आपको बताया था वृद्धि करेगा। पर 8वें भाव में वृद्धि कर रहा है तो थोड़ा-सा बहुत कष्ट आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। बट हाँ, आपके पार्टनर का सेविंग्स का हाउस है, तो आपके पार्टनर की सेविंग्स भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी आपको, उनपे आपके पार्टनर को फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखेगा, ठीक है? आपके ससुराल में भी वृद्धि होते हुए दिखेगी, यानी कि आपको ससुराल से कोई न कोई अगर आप जैसे होता है ना कि आप कुछ वेट कर रहे हैं कि आपकी ससुराल की तरफ से रिप्लाई आए, तो दिस इज़ द टाइम जब आपको ससुराल की तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिलने को मिल सकता है, ठीक है? कई बार होता है ना कि हमने शादी की बात चलाई हो तो आपके ससुराल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो एकदम वहाँ पे अब ये सैटर्न उसको एक्टिवेट करेंगे और वो पॉजिटिव राशि में है, मीन राशि में है तो उसको भाव को एक्टिवेट करेंगे। बट आपकी भाग-दौड़ बढ़ी रहेगी, शरीर को कष्ट भी हो सकता है, ठीक है? आपको जनरली कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारियाँ एक्टिवेट होते हुए तो नहीं दिख रही है यहाँ पे। अगर हो भी रहेंगी तो उसको सर्टेन यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी मेडिकेशन आपको मिल सकती है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए। एंड ऑकल्ट साइंस का भी भाव माना जाता है सैटर्न, ठीक है? वहाँ से अगर आपने कोई एस्ट्रोलॉजर को कोई सलाह दी थी कि ये काम करो तो उस समय पर उसको आपको देखेंगे कि उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। सैटर्न एस्पेक्ट करेगा आपके 10th हाउस के तो वर्कलोड बढ़ा रहेगा, ट्रांसफर्स भी हो सकती हैं, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन आपको किसी प्रॉब्लम में कोई ऐसा प्रोजेक्ट देकर आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है जिसके आपको लगेगा कि मुझे हरासमेंट हो रही है या मुझे जॉब छोड़ने के लिए भी आप मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जॉब में दिक्कत आ रही है तो जिन लोगों में पेशेंस है वो तो टिक जाएँगे। वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो इतने समझदार होते हैं कि इनको पता है ये चीज़ टेम्परेरी है, तो निकल जाएगी तो फिर वो चीज़ें और कुछ लोगों को पेशेंस नहीं होती तो वो गिव अप कर देते हैं, तो जिसके कारण जॉब छोड़ सकते हैं वो, ठीक है? और सेकंड हाउस में अगेन कुटुंब परिवार में थोड़ी बहुत परेशानी, पैसा निकलता हुआ दिखेगा आपको, पैसा वेस्ट हो रहा है, फालतू में पैसा निकल रहा है मेरा, मेरी सेविंग्स डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कुटुंब परिवार से थोड़ा-सा सेपरेशन, उनके साथ मतभेद हो सकते हैं या कुछ टेम्परेरी फैमिली से सेपरेशन हो सकता है। तो ये सिंह लगन वालों के लिए सेकंड हाउस पे उसका जो एस्पेक्ट है, पंचम भाव से आपका ब्रेकअप, यानी कि आपको कोई पास्ट में लव अफेयर चल रहा है तो इस समय पर ब्रेकअप या तो परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा, दैट वो कुंडली देख के ही पता लगेगा। बच्चों अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो इस समय पर बेसिकली सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है, सैटर्न फ़ोकस करता है। पिछले जन्म में पिछली जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको उभार के लेके आना, उनको सामने ला के रख देता है आपकी पास्ट डीड्स को, ठीक है? तो आप कुछ
कोई पुराना रोग भी दे सकता है, पेट का रोग दे सकता है आपको, ठीक है? आपको दाँतों का रोग दे सकता है इस समय पर, ठीक है? आपको घुटनों का, पैरों की तकलीफ भी दे सकता है इस समय पर लियो असेंडेंट वालों के लिए, ये जो सैटर्न का ट्रांज़िट है, ठीक है? और बस आपको डिसिप्लिन और फ़ोकस्ड रहना है, ये एरिया है और ये वो रिलेटिव्स भी हैं। जैसे फैमिली हाउस को देख रहा है तो फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा उलझना नहीं है क्योंकि सैटर्न उसको देख रहा है, जज है। आप जज से पंगा लोगे तो वो आपको पनिश करेगा, ठीक है ना? तो बच्चों को भी ठीक ढंग से ट्रीट करें, मारें नहीं उनको, प्यार से डील करें, नहीं तो सैटर्न उसको क्योंकि सैटर्न की प्रोटेक्शन में है वो। अगर जज देख रहा है उसको, अगर आपने किसी भी तरीके से मिसबिहेव किया तो उसको आपको तकलीफ देगा। एक रिसेंटली केस हुआ था मेरे साथ जिसका सैटर्न कुछ सेकंड हाउस में था, तो वो ना 4th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा था उसकी मदर के साथ रैंडमली कुछ पर्पसली नहीं पर अनजाने में ही कुछ हिट हो गया था, तो मदर को थोड़ी-सी तकलीफ हुई थी, तो वो थोड़ी देर बाद अपना व्हीकल लेके बाहर गया तो उसको उसी समय पर विदिन 15-20 मिनट्स उसका एक्सीडेंट हो गया था बाहर। तो सैटर्न ऐसे पनिश करता है क्योंकि उसको 4th का एस्पेक्ट कर रहा था। तो सैटर्न तो वैसे ही बुजुर्गों के साथ अगर आप मिसबिहेव करते हो तो सैटर्न बहुत पनिश करता है। सैटर्न जिस हाउस को देख रहा है ना, उन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना लाइफ में, ठीक है? तो ये ट्रांज़िट में भी यही बताता है कि ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न के सप्तम भाव में सैटर्न का ट्रांज़िट मैरिज की टाइमिंग भी दिखा रहा है कि इन 2 ढाई सालों में मैरिज होगी आपकी, अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, ठीक है? और आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। अगर ये स मैरिज को लेके जब बात कर रहे थे तो जुपिटर का ट्रांज़िट अगर इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो या उसके 7th लॉर्ड को जुपिटर देख लेता है तो ये डबल ट्रांज़िट से मैरिज का भी टाइमिंग डिसाइड होता है। अदरवाइज़ ये व्यापार में वृद्धि करेगा सैटर्न आपको अगर आपने पिछले पास्ट में या रीसेंट पास्ट में बहुत मेहनत की है व्यापार में, तो इस समय पर आपको सैटर्न कुछ न कुछ प्रैक्टिकल या कुछ न कुछ आप देखेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि होते हुए दिखेगी। आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखेगा आपको। अगर आपने ऑनेस्टली सच में मेहनत करी है, तो उससे में आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अ, कोई पार्टनर भी आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है? तो सैटर्न का ट्रांज़िट जो है ना मीन राशि में, वो जिस भाव में गोचर कर रहा है, वहाँ पे वृद्धि देगा आपको, ठीक है? तो ये सैटर्न का ट्रांज़िट 7th हाउस में पार्टनर के लिए पार्टनर के साथ भी कुछ आप सीरियसली कोई बिज़नेस क्योंकि सैटर्न खुद एक करियर का क्योंकि कालपुरुष चार्ट में ना सबसे ज़्यादा ये दशम भाव का स्वामी है, तो कहीं न कहीं आप पार्टनर के साथ भी कुछ व्यापार खोल सकते हैं या उसी को पार्टनर बना के आप कुछ काम खोल सकते हैं, ठीक है? तो आप अपने पार्टनर के साथ व्यापार में जा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव वैसे ही व्यापार का होता है, ठीक है? कोई पार्टनरशिप होगी तो जिससे आपका व्यापार में वृद्धि होगी और सैटर्न का एस्पेक्ट नाउ 9th पे है तो भाग्य के भरोसे तो नहीं रहना चाहिए इस समय पर, क्योंकि सैटर्न की एस्पेक्ट बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, ठीक है? सैटर्न चीज़ों को स्लो डाउन करता है, डिले करता है, एंग्ज़ायटी देता है, स्ट्रेस देता है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो चिंता भी देगा ठीक है और सैटर्न का लगन पे एस्पेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी दूसरे लगन के बारे में बता रहा था सेम एस्पेक्ट के रिजल्ट्स रहेंगे कि आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, किसी भी तरीके से अपने खान-पान को खराब मत करिए। सैटर्न तो वैसे ही आपके लगन को देख के रेडी है आपको पनिश करने के लिए। अगर आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो या बाहर कुछ गलत खान-पान किया तो ये आपको इन्फेक्शन दे सकता है, आपको किसी भी तरह का रोग दे सकता है। ठीक है? आपको थोड़ी-सी बालों की तकलीफ भी रहेगी क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम हेयर देखते हैं अपने हेयर फॉल, सैटर्न तो वैसे ही बालों का कारक माना जाता है, ठीक है? और मतलब इस समय पर आपको टोटली अपने हेल्थ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, आप किसी भी तरह से कि इग्नोर मत करें क्योंकि सैटर्न मैच्योर प्लैनेट है, वो चाहता है कि आप उन हाउस पे फ़ोकस करो और सीरियसली फ़ोकस करो, ठीक है? और इसकी जो 4th हाउस पे दृष्टि है मैंने घर से सेपरेशन हो सकता है, घर छोड़ सकते हो, घर छोड़ के आपको विदेश जाना पड़ सकता है नौकरी को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर। घर में कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य भी हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी अगर आप कोई आपके पास है तो इस समय पर गाड़ी ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। तो मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहेंगे। घर में जो परेशानी आ रही है उससे थोड़ा-सा आपको तकलीफ़ देखने को मिल सकती है। ठीक है? घर से सेपरेशन हो सकता है। हो सकता है ये वो समय हो, जिस समय आपको अपना घर छोड़ना पड़े। तो दोस्तों, आज मैंने मेष लगन से लेके कन्या लगन वालों के लिए ट्रांज़िट कैसा रहेगा,
उसका फल बताने का प्रयास किया है। बेसिक रूल्स को फॉलो करें और ये ट्रांज़िट आपको कब-कब ऐसे फल देगा, उसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, हॉरोस्कोप दिखाना पड़ेगा। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी ये कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में और आपको ये सैटर्न का ट्रांज़िट का वीडियो कैसा लगा अ, लगन के हिसाब से मैंने बताने का प्रयास किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आप मुझसे बात कर सकते हैं। Thank you very much for watching the video. This is Puneet signing off. Thank you.